वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत हेक्टिक समय है अभी हमारा स्टेट में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट में सब लोग बिजी है। इस बीच में आप लोग ने हमारा जो थोड़ा प्रेस बाइट को कवरेज करने के लिए आप लोग ने इधर पहुंचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज ऑल इश्यूड एसोसिएशन आनिया इस प्रेस स्टेटमेंट बहुत कुछ रखने के लिए आप लोग का बीच में रखने के लिए आया है। मेरा राइट में माय जनरल सेक्रेटरी श्री ताहिर राजन, माय लेफ्ट में श्री जोरम भाई वाइस प्रेसिडेंट, एंड पीछे में जो जितना बैठा हुआ है मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। आप लोग का माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, मैं सारा अरुणाचल का जो जनता लोग को आप लोग को धन्यवाद के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। आप लोग का सबका डिमांड, सबका जो डिमांड था कि हमारा लोन मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट जो ट्रिम्स हम लोग ने जाना जाता है, उसका डायरेक्टर को रिलीव करना है उनके, उसको एक्सटेंशन पे रखा गया था, तो उसको कैंसिल करना है उनके। जो आप लोग का डिमांड को लेते हुए हम लोग ने एक डिमांड रखा था ऑन 11th of this month, 11th of September 2025, we served a 7 days ultimatum to government of Arunachal Pradesh for removing of present incumbent director। तो उस रिगार्डिंग को आज मैं बताना चाहूँगा। कल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अपना जो रिप्रेजेंटेशन और डिमांड को रिस्पॉन्स लेते हुए कल आफ्टरनून को एक ऑर्डर निकाल गया कि ट्रिम्स का डायरेक्टर को डॉक्टर प्रोफेसर नावा कुमार बेजवारा जो प्रोफेसर एनाटॉमी का जो प्रोफेसर है उसको पर्सनल डायरेक्टर बनाया गया। मैं उसको वेलकम करते हुए इसमें बात ख़त्म नहीं होता है, तो उस रिगार्डिंग में मैं आप लोगों का बीच में मैं रखना चाहूँगा। तो बात ऐसा है, ये जैसे हम लोग ने डे 1 से कहा है कि मई 7 मई 2025 को हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम रखा था कि सारा पब्लिक का और सारा जो अरुणाचल का जो पेशेंट का या अटेंडेंट का गार्जियन का ये डिमांड था कि प्रेजेंट डायरेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थोड़ा कमज़ोर है, इनएफिशिएंसी है, इसलिए उसको उधर से हटाना है बोल के सबका डिमांड था। तो सबका कलेक्टिवली हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन को लेके हमारा ऑनरेबल सीएम को हम लोग ने एक मेमोरेंडम जब सबमिट करते समय उसमें भी एक पॉइंट हम लोग ने रखा था कि उसको रिलीव कर दीजिए बोल के। तो ऑनरेबल सीएम ने हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि विद इन 2 मंथ्स में जो हमारा रिजल्ट को दे देगा उनके। तो हम लोग ने रुका, तो बाद में देखा 2 महीना पार हो गया, हम लोग ने फॉलो अप किया, हो रहा है रिप्लेसमेंट के लिए अभी जो प्रोफेसर ढूंढ रहे बोल के जो हम लोग को एश्योरेंस पे एश्योरेंस देते गया था, तो हम लोग ने फॉलो अप किया। तो उस दिन जो ये महीना का जो फर्स्ट वीक को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस समय में हम लोग ने हमारा रिजेंटमेंट जो सरकार का साथ हम लोग ने रखा कि 11th of this month हम लोग ने मेमोरेंडम को सबमिट किया, डिमांड को सबमिट किया कि उसको तुरंत हटाना है, 1 सप्ताह का अंदर में हटाना है बोल के हम लोग ने डिमांड रखा था। तो इसमें कल हम लोग का रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल है। तो उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये क्लियरिफिकेशन करने से पहले और बताने से पहले मैं सारा जनता, अरुणाचल का जनता को मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे कोई लिख रहा है कि ये कम्युनल है। हम लोग ने डे 1 से बोला है कि ये कम्युनल नहीं है, ये अरुणाचल जनता का डिमांड है। और हमारा एक रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, एक हमारा गालो कम्युनिटी का एक जो सीनियर मोस्ट आदमी भी उसमें सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो भी लिखा है कि ये जो कम्युनल है उसको हम लोग रिटिलेट करना है बोल के लिखा है। तो मैं आप लोग का माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा,
हम लोग कम्युनल कभी नहीं करते हैं। हम पब्लिक डिमांड नीड बेसिस में काम करते हैं। हमारा समाज कभी भी कम्युनल करने से, ये ईटानगर जो सारा अरुणाचल का कैपिटल है, अगर कम्युनल करता तो हर दिन इधर में कम्युनल राइट्स होना था, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग नीड बेस पे काम करते हैं, जनता का हित के लिए काम करते हैं। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट जो हमारा जो डिमांड को टाइमली रिस्पॉन्स किया है, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो हाईलाइट दैट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिम्स डू नॉट एंड हियर। ये हमारा जो प्रॉब्लम जो इधर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रिम्स का जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेशन जो शॉर्ट कमिंग है, वो बहुत कुछ है। इसलिए आपका माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अभी जो अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड डायरेक्टर थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मैं ये नंबर 1 सरकार को और ट्रिम्स का अथॉरिटी को मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो डॉक्टर बेजवारा को आपने अपॉइंट किया फंक्शनल डॉक्टर, लेकिन डायरेक्टर, लेकिन ये जो आपका आरआर को भी मेटअप नहीं करता है। 2016 का आपका आरआर बोलता है कि जो डायरेक्टर बनने के लिए नॉट एक्सीडिंग 55 ईयर्स एबव नहीं होना बोल के आप क्लियर कट लिखा है। और लास्ट टाइम का 2024 में आपने एक डीपीसी बेटा अक्टूबर महीना में बेटा था, उस समय डॉक्टर जो अभी जिसको डायरेक्टर बनाया गया है उसका 54 ईयर्स 11 मंथ्स हो गया था। तो अभी वो 55 ईयर्स 10 मंथ्स चल रहा है, ये इसमें क्वालिफाई नहीं होता है। तो फिर भी टाइमिंग के लिए फंक्शनल के लिए दिया बोल के हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा चीज़, आप डायरेक्टर तो बनाया जिसको भी XYZ को बनाया, लेकिन इसमें क्लियर कट आप लिखा है कि जो आपका ऑर्डर में लिखा है कि द पावर्स ऑफ डायरेक्टर ट्रिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव approvals and expenditure sanction in respect of all financial matter of TRIMS shall vest with the Secretary Health and Family Welfare for overall supervision of TRIMS until further order। तो आपने इसमें क्यों मतलब सेक्रेटरी हेल्थ को आपने पावर दिया गया है? अगर डायरेक्टर को दिया है तो कम्प्लीटली दे दीजिए ना, पर्सनल हो या उसको टेम्प्रोरी हो या जो भी हो, उसको कम्प्लीटली दे दो। और NMC का जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स होता है, आईएएस ऑफिसर तो आप उसमें मेडिकल कॉलेज का आप मेंबर रह सकता है, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी का रोल नहीं कर सकता है। ये आउट ऑफ नॉर्म्स है, आउट ऑफ रूल है। तो ये चीज़ को हम लोग यही बोलना चाहूँगा कि आप टेम्प्रोरी फंक्शनल के लिए दिया है, तब तक के लिए हम लोग एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए विद इन शॉर्ट पीरियड में आप रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए, रेगुलर डायरेक्टर रिक्रूट कीजिए, जो प्रोसीडियर में जो मतलब जितना सिस्टम है आरआर का रूल का हिसाब से कीजिए। सुनने में हमारा अरुणाचली भी क्वालिफाई वाला है। बहुत लोग बोलता था कि जो ट्रिम्स डायरेक्टर बनने के लिए आरआर को फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें बहुत लोग 2-3 लोग क्वालिफाई होके बैठा है, एम्स में है, निगरिम्स में है, हमारा ट्रिम्स में भी है। तो उसको क्यों फुल प्लेस वाला डायरेक्टर नहीं बनाता है? इसलिए सरकार को आप लोग का माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि उसको रेगुलर डायरेक्टर विद इन शॉर्ट पीरियड में बनाए, जो फंक्शनल से फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो लैप्सेस होगा तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये हमारा दूसरा जो ट्रिम्स जब से इस्टेब्लिश्ड हुआ है सब ऑटोनोमस हो गया। इसमें हम एक बात रखना चाहूँगा आप लोग का माध्यम से, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एक होना चाहिए। जो ग्रुप C और D का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, ना प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ना प्रॉपर आरआर का रूल से हुआ है। सुनने में आया है बहुत सा जो ग्रेड C और D का नौकरी अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन आज तक एडवर्टाइजमेंट हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 2007 से लेके अभी तक का जो ग्रुप C एंड D अपॉइंटमेंट हुआ है उसको इंक्वायरी करना चाहिए। और कल परसों हम लोग भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग भी लीगल प्रोसेस में भी जाएगा और सरकार को भी बात रखेगा। तो इससे पहले सरकार का तरफ से उसको इंक्वायरी करना चाहिए। और उसके बाद जिसको भी इलीगली अगर अपॉइंटमेंट हुआ है ग्रुप C और D का, उसको
जल्दी कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो सिस्टम में है, जो RR रूल है, उसका हिसाब से ये जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करना है। और दूसरा जो हमारा लोकल होता है, जैसे कि रूरल हेल्थ सेंटर है हमारा राकब में है, चिपुता में है, जो ट्रिम को एक्सटेंशन करके जहाँ में हमारा इंसेंटिव डॉक्टर जहाँ में प्रैक्टिस करना चाहिए, ट्रेनिंग जहाँ में एक्स्ट्रा करना चाहिए, उस जगह को अभी तक बना रहा है। लेकिन उस लैंड डोनर को भी और लोकल को भी जॉब रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। अभी तक उसका प्रोसेस हुआ ही नहीं। लीज तो हो गया, अभी तक प्रोसेस नहीं किया, उसको भी जल्दी शुरू करना है। और उसके बाद इस बीच में मैं एक बात और रखना चाहूँगा, ट्रिम्स जैसे में हमारा अरुणाचली XYZ किसी को भी 100% रिक्रूटमेंट करना है। बाहर से 80-20 रेशियो को उसको आप मेंटेन मत कीजिए ये। और तीसरा एक मैं रिगार्डिंग जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है, हमारा एक 3 बच्चा का माँ जो अपना जान को गंवाया है ड्यूरिंग C-सेक्शन, उसका रिगार्डिंग में भी मैं एक दो बात रखना चाहूँगा कि सरकार से और ट्रिम का अथॉरिटी से मैं यही रखना, इमीडिएट कंपनसेशन पैकेज फॉर फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव वंस ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड मिसमैनेजमेंट एट ट्रिम्स, नंबर 1। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ऑन compensate grounds to one family member of each such victim। और नंबर 3, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको कम से कम क्लास 12 तक उसका खर्चा सरकार उठाना पड़ेगा या ट्रिम्स का अथॉरिटी उठाना पड़ेगा। ये 3 रिगार्डिंग रिसेंट इंसिडेंट। और 4 में मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा ट्रिम्स में स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, ये मैं क्यों बोल रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कम से कम 500 नर्सिंग स्टाफ होना पड़ेगा, उसका हिसाब से डॉक्टर होना पड़ेगा। लेकिन ट्रिम्स में सुना है कि 50% भी नर्सिंग स्टाफ नहीं है। और जो अभी जो पेशेंट और मेडिकल स्टाफ का बीच में ट्रस्ट लेवल जो ब्रिजिंग जो गैप क्यों हुआ है बोलने से, मेन पावर कम होने का कारण से भी हुआ है हम लोग का ऑब्जर्वेशन से। तो इसीलिए मैं ट्रिम्स अथॉरिटी से सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो 120 नर्सिंग स्टाफ जो सेंशन होके बैठा है, जल्दी उसको एडवर्टाइजमेंट कीजिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए ओके। और नंबर 2, सेंशन एडिशनल फोर्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिक्स टू मीट द ग्रोइंग हेल्थ केयर डिमांड। जो हमारा ट्रिम्स को हमारा अरुणाचल का जो जनता लोग जरूरी है उसको जल्दी इन्हेंस करना है और एडिशनल पोस्ट क्रिएट करना है। जैसे सुनने में आया है कि जैसा कि एक डिपार्टमेंट में जो रेगुलर जो प्रोफेसर नहीं है, जस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है। एग्जांपल आई का प्रोफेसर नहीं है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट का प्रोफेसर नहीं है रेगुलर, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल को लेके कर रहा है। बहुत सा ऐसा है, लैप्सेस है। और इस बीच में फिर ICU वार्ड और इमरजेंसी यूनिट, उसमें प्रॉपर जो आपका मतलब सर्विस नहीं है। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था, ICU का जो AC ठीक नहीं है, छत से पानी गिर रहा है, और जहाँ जो आपका फर्निश करना था, इंटीरियर जो फर्निश करना था, ऐसा फर्निशिंग नहीं है। तो ये चीज़ को ट्रिम्स इतना बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, उसको टिक टाक करने से ठीक है ओके हमारा तरफ से। और अभी तक सुनने में आया सिर्फ MRI मशीन जो सिर्फ एक सिंगल पीस है, उसका कारण से एक पेशेंट को महीना भर का टाइम देता है। MRI जो करने, CT स्कैन करने के लिए पेशेंट को टाइम देता है 1 महीना 2 महीना। इसीलिए हमारा पेशेंट तो क्या मजबूरी में अपना बीमार को जल्दी ठीक करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, गुवाहाटी चला जाता है, आपका ये डिब्रूगढ़ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। तो इसीलिए आपका माध्यम से फिर सरकार को, ट्रिम्स का अथॉरिटी को ये मशीनरी को इन्हेंस कीजिए, इक्विपमेंट को इन्हेंस कीजिए बोलते। और 5वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पेशेंट वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल एक सेल खोलना चाहिए ट्रिम्स में, ताकि इस्टेब्लिश द ग्रीवेंस सेल विथ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ डॉक्टर्स ड्यूटी रोस्टर, ट्रीटमेंट चार्जेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट। ये सब आप डिस्प्ले करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे उस दिन रिसेंट एक वीडियो में देखा था, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला है कि डॉक्टर लोग को अपना नेम जो बेच बुकने के लिए बोला, जो ड्रेस जो आपका एप्रॉन पहनने के लिए बोला। तो क्यों नहीं पहनता है? ये डॉक्टर है ना, नर्स है, समझने के लिए तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होना पड़ेगा। तो ये चीज़ को
इम्प्लीमेंट करना है बोल के हमारा तरफ से ये अपील है, और हमारा तरफ से भी एक आपको ग्रीवेंसेस प्लेस करना है। और लास्टली कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूँगा, वेल रिलीविंग और रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर इज ए पॉजिटिव स्टेप। Anya is not fully satisfied until the larger issues of administration, mismanagement, transparency, accountability and infrastructure at TRIMS are resolved. TRIMS का जो डायरेक्ट इनकम्बेंसी को आपने रिलीव किया, इसमें हम लोग का समस्या खत्म नहीं होता है, अभी शुरू होता है। जिसको बनाया, जो हमारा ऑलरेडी मिसमैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैप्सेस है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में, उस चीज़ को जब तक रिजॉल्व नहीं है हम लोग सेटिस्फाई नहीं। और वी विल कंटिन्यू टू प्रेस फॉर दिस रिफॉर्म्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। हम लोग इस चीज़ को जब तक ट्रिम्स अच्छा नहीं होगा तब तक हम लोग समाज के लिए, समाज के हित के लिए, हमारा अरुणाचली के लिए, जनता के लिए हम लोग लड़ते रहेगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि डायरेक्टर को पर्सनल के लिए जस्ट बना दिया, समस्या खत्म हो गया, ये नहीं है। अभी समस्या शुरू होता है, उसको ठीक करने के लिए हम हमेशा जनता के लिए लड़ते रहेगा। तो इसलिए मैं सारा अरुणाचल का जनता को, सारा अरुणाचल का जो लोग को मैं यही अपील करना चाहूँगा, ये ट्रिम्स को अच्छा बनाने के लिए अन्या को सिर्फ साथ नहीं देना है, आप भी फ्रंट में आके काम करना है कि ट्रिम्स अच्छा हो, हमारा अरुणाचल का एक लॉन मेडिकल कॉलेज जो अच्छा हो, ताकि इधर में हमारा स्टेट का जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन के हमको इलाज करेगा, किसी को इलाज करेगा, उसका भलाई के लिए और ट्रिम्स का अच्छाई के लिए हम लोग आगे आना चाहिए। इसमें अपना आपको क्रेडिट लेने के लिए हम किया वो किया, ये बात मत कीजिए। सब लोग मिलके कोई भी करो, लेकिन ट्रिम्स अच्छा होना है और स्टेट सरकार को हम लोग कोऑपरेट करना है, सपोर्ट करना है ट्रिम्स को अच्छा बनाने में। नॉट ओनली ट्रिम्स, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हम लोग सरकार को सपोर्ट करना है, लेकिन सरकार जब नहीं सुनेगा तब हम लोग जाके जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है उसको सरकार का साथ में हम लोग रखना है। तो इसीलिए मैं लास्टली यही बोलेगा कि जो जनता से आप लोग हमेशा हमारा साथ दीजिए, हम लोग आपका भलाई के लिए और हमारा स्पेशली हमारा कम्युनिटी का लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम कम्युनिटी सर्विस के लिए इधर है, आप हमेशा हमें साथ दीजिए बोल के मैं यही अपील करता। और सरकार को लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, हर चीज़ को जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन या ग्रीवेंसेस प्लेस करता है तो जल्दी एड्रेस कीजिए। ये हम लोग बंद कॉल का नौबत तक आने मत दीजिए। हम चाहता है कि विदाउट बंद कॉल से हम लोग को इशू को रिजॉल्व करना है, ताकि जो हमारा डेली वेजेस बेसिस वाला लोग या जो हमारा जो वेंडर्स लोग, हमारा बिजनेस कम्युनिटी लोग या हमारा जो स्टेट सरकार एक्सचेकर जो लॉस नहीं होना है, इसलिए बंद कॉल कल्चर को हम लोग ख़त्म करना चाहता है। लेकिन जब सरकार थोड़ा अनसुनी जैसे या मतलब जो हमारा रिएक्शन जो लेट होने से हम लोग मजबूरी में आना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार को लास्टली मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी इशूज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से प्रॉब्लम आता है तो जल्दी सुनिए और ऐसा नौबत आने मत दीजिए कि अल्टीमेटम या बंद कॉल का। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ में पूछना चाहूँगा प्रेसिडेंट से, आज का प्रेस मीटिंग के इस सिलसिले में क्या आप सरकार से, हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी से, किसी से सब का बात आप जो अभी बोला है डिस्कस हुआ है क्या? मैं आपका माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ और उन्होंने हमारा जो डिमांड को रिस्पॉन्स करके आंसर दिया, तो उस बेस में ये डिमांड था उसको रिलीव करने का या कैंसिल, उसका एक्सटेंशन को कैंसिल करने का था, लेकिन उसको कैंसिल कर रिलीव कर दिया, अभी फंक्शनल बनाया। तो आपका माध्यम से मैं सरकार, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, हमारा बात को सरकार को रख दीजिए, जो आपको भी प्रेस स्टेटमेंट को आप लोगों को भी दे देगा। अच्छा, हमने ये अपने कई मुद्दों पे रोशनी डाला, पॉइंटेड किया, जैसे कि स्टाफ को लेके और फंक्शनल डायरेक्टर को लेके। देखा जाए तो ये सारा ट्रिम्स जो है टेम्पोररी स्ट्रक्चर का ऊपर, मतलब मैनेजमेंट में ऊपर खड़ा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा है कि आपसू रिप्रेजेंटेटिव जब गया था उसमें भी सेम ही बात को पाया, इक्विपमेंट सफिशिएंट नहीं है, मैन पावर सफिशिएंट नहीं है, नर्सेस सफिशिएंट नहीं है। ऐसे में अगर मैन पावर और स्टाफ और दवाइयाँ, इक्विपमेंट अगर सफिशिएंट नहीं करता, क्लासेस का इस टाइप का प्रॉब्लम तो आते रहेगा। सर, प्रेसिडेंट सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइप का ये जो डिस्क्रिप्शन है, आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार का सर कितना टाइम मांगता है, मतलब एक टाइम फ्रेम का अंदर होना चाहिए, क्या कहेंगे सर? अभी जो पर्सनल डायरेक्टर बनाया है, मैं आपका
माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं फिर से अपील करता है कि रेगुलर डायरेक्टर जल्दी अपॉइंट कीजिए, रिक्रूट कीजिए, ताकि जो समस्या है आपका इक्विपमेंट का बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया है लेकिन उसका वेल मेंटेन नहीं है, वेल इक्विप नहीं है, और उसके बाद जो हर साल ट्रिम्स के लिए मेडिसिन इतना करोड़ों का सप्लाई देता है लेकिन आज तक पेशेंट को फ्री मेडिसिन देता नहीं है। जस्ट रिलीफ पेन किलर का 1-2 मिलता होगा, लेकिन हर पेशेंट जो अटेंडेंट जो कभी कभी ऐसा होता है कि नाहरलगुन तक नहीं मिलने से गंगा तक पहुंच जाता है मेडिसिन ढूंढने के लिए, तो कभी फ्री मेडिसिन होता नहीं है। तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम जो आज से शुरू है, आप फंक्शनल बनाया, जब तक रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर डायरेक्टर नहीं आएगा, प्रॉब्लम चलते रहेगा। रेगुलर जो बैठेगा वो डायरेक्टर जो जी जान लगा के, दिल लगा के काम करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेगा, तो ये ट्रिम्स को इस लाइन में ला सकता है। अदरवाइज ऐसा प्रॉब्लम चलते रहेगा। इसलिए आपका माध्यम से सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप जस्ट रिलीव करके जो इनकन्वेंट था उसको रिलीव करके अभी जो एक फंक्शनल बना के, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं सरकार को ये आप लोग ने टेम्प्रोरी टाइप का बनाया है, रेगुलर जल्दी कीजिए, आपका सुविधा के हिसाब से बनाए, ताकि पब्लिक जो प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, ज़्यादा आने से पहले आप उस चीज़ को, हम टाइम फ्रेम हम जो टाइम नहीं दे सकता है, लेकिन सरकार का कन्वीनियंट का हिसाब से जल्दी बनाए, एज सुन एज पॉसिबल।